Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अपनी ताकत को पहचानो। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में दो बच्चे थे। एक बच्चा 6 साल का था और दूसरा बच्चा 10 साल का था। दोनों में बहुत बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में पढ़ते, साथ में खाते और साथ में खेलते थे और साथ में स्कूल जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे खेलते खेलते खेत में चले गए। खेत में वहां खेलते ही खेलते 10 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। उसे कुएं में गिरा देख 6 साल का बच्चा बहुत अधिक घबरा गया और वो चारों तरफ सहायता के लिए दौड़ने लगा, पर दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। 10 साल का बच्चा नीचे से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी ये आवाज सुन 6 साल का बच्चा बहुत अधिक घबरा गया और उसे कुछ भी न सूझा। उसने आसपास रस्सी ढूंढी और वहां उसे एक रस्सी मिल गई। उसने वो रस्सी कुएं में लटकाई। 10 साल के बच्चे ने वो रस्सी पकड़ी। 6 साल के बच्चे ने उस रस्सी को पूरा जोर लगा के खींचा और जैसे तैसे करके उसने उस 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद दोनों एक दूसरे के गले मिले और फिर अपने घर लौट गए। जब घर जाके उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि हमारे साथ आज ये हुआ, तो किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। पर बहुत समय बाद सुनने के बाद उनके घर में उनके जो दादाजी थे, उन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया और सबको बताया कि ये संभव है कि एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल सकता है। और इसके पीछे का रीजन है, और वो है कि वहां पे इस 6 साल के बच्चे को बताने के लिए कोई था ही नहीं कि वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए ये बच्चा इतना असंभव कार्य कर पाया। मैंने अपनी एक और वीडियो में इसी तरह की कहानी बताई थी ज्योति कुमारी के बारे में, जिसने कि 8 दिन में 1388 किलोमीटर का सफर साइकिल पे तय किया, और वो भी अपने पिता को बिठाकर। हमारी रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम बचपन से ही बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तो तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुम अच्छा नहीं पढ़ सकते। और ये बात बच्चों के दिमाग में पूरी तरह से घर कर लेती है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे व्यक्ति एनकरेज करने के बजाय हमें डिस्करेज करते हैं, जिसकी बजाय हम कोई भी नया काम करने से घबराते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसको 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। सबसे पहली अवस्था है उपहास। जब हम कोई नया कदम उठाते हैं तो हमारा उपहास किया जाता है, मजाक किया जाता है। दूसरी अवस्था है विरोध, कि जब हम समाज में कुछ नया करते हैं तो बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग हमारा विरोध करते हैं। और तीसरी अवस्था है स्वीकृति। जब हम अपने काम में सफल हो जाते हैं तो सब हमें स्वीकार कर लेते हैं, हमारी तारीफें होती हैं। तो इन 3 अवस्थाओं से हमें होकर गुजरना होता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई पहल शुरू करते हैं, तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। और ये कंफर्ट जोन के छोड़ के आगे बढ़ना, यही हमारी असली ताकत है। तो हमें अपनी असली ताकत को पहचानना होगा। सब में बहुत कुछ करने गुजरने की बहुत सारी ताकत होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।